Hello everyone. Our third chapter in grammar is adjectives. Today we will discuss adjectives, its definition, its kinds. So let's start adjectives. First of all, we have to know about the definition of adjective. So an adjective describe the noun or pronoun or add something to its meaning. In simple words, we can say that an adjective is a word that qualify a noun or pronoun. यानी adjective क्या है? Adjective वो शब्द है जो डिफाइन करता है या जो क्वालिफाई करता है किसको? नाउन और pronoun को. इसी ही adjective कहा जाता है. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. विक्रम bought a black leather jacket on Sunday. अब यहाँ ये सेंटेंस देखिए, विक्रम बोट अ ब्लैक लेदर जैकेट. यहाँ जैकेट हमारा नाउन है और ये नाउन को क्या कौन सा वर्ड है जो क्वालिफाई कर रहा है? ब्लैक और लेदर. ये इसको क्वालिफाई कर रहे हैं जैकेट को, यानी जैकेट की क्वालिटी बता रहे हैं, जैकेट की विशेषता बता रहे हैं कि वो जैकेट किस तरह का है. ब्लैक है कलर में और लेदर का है. तो इससे क्लियर हो जाता है कि वो वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वही एडजेक्टिव कहलाता है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए, द पेशेंट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. जो पेशेंट है उसको किस तरह की अटेंशन की जरूरत है? इमीडिएट यानी तुरंत. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है. तो अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 8 types of eight kinds of adjective in our book. So first is adjectives of quality. सबसे पहले हम जो जानेंगे वो कौन सा adjective होगा? adjective of quality होगा. So adjective of quality means क्या होता है? तो देखिए जान लेते हैं. These adjectives describe the kind or quality of a person or thing. यानी जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं? द काइंड और क्वालिटी. क्वालिटी बताने की कोशिश करते हैं या क्वालिटी दिखाने की कोशिश करते हैं किसकी? अ पर्सन और थिंग. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. यानी जो नाउन की क्वालिटी बताने की कोशिश करते हैं वो एडजेक्टिव क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं. They give an idea about the characteristic of the noun by answering the question what kind of. यानी नाउन के बारे में हमें ये बताते हैं वो नाउन जो है वो है what kind of. किस तरह का नाउन है, वो कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है. यानी ये जो what kind of है ये हमें बताता है नाउन के बारे में कि वो नाउन जो है जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो किस तरह का है, what kind of नाउन है. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे सुमन हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस. ये देखिए जो नाउन है वो कैसा है? ब्यूटीफुल. यानी सुमन की जो आवाज है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है. यानी सुमन की आवाज की क्वालिटी बता दी गई है यहाँ पे इस ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की वजह से. ही इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन. जो म्यूजिशियन है हमारा जो नाउन है वो कैसा है? गिफ्टेड है. यानी ये उसकी क्वालिटी है. तो इस तरीके से हमने जाना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें बताता है नाउन के बारे में व्हाट काइंड ऑफ, यानी वो किस तरह का नाउन है, उसकी क्या क्वालिटी है. अब इस तरह के नाउन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं? शेप, साइज, कलर, टेस्ट, अपीयरेंस, मटेरियल, ऑरिजिन और अदर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. इस तरह की क्वालिटी हमें नाउन की देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं. सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा. क्वांटिटी बताएगा, वो मात्रा बताएगा. यानी कि ये क्या हमें बताएगा? हाउ मच, कितना. ये हमें नाउन के बारे में बताएगा. हाउ मच, कितना है वो नाउन. यानी दीज एडजेक्टिव स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. ये हमें क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, मात्रा के बारे में बताएंगे कि किसी नाउन की, किसी वस्तु की कितनी मात्रा है, हाउ मच. और ये सारे के सारे लगभग मोस्टली यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको आप गिन नहीं सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना ना जा सके. प्रीवियस चैप्टर में हमने जाना था अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं हमारे पास. एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा होता है मटेरियल. तो देखिए, सम, लिटिल, मच, इनफ, एनी, सफिशिएंट, होल, ग्रेट. हम इनका इस तरीके के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं नाउन की क्वांटिटी जानने के लिए. एग्जांपल देखिए, विराट शोड मच पेशेंस. ये देखिए पेशेंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसमें मच इस्तेमाल हो गया, यानी उसने पेशेंस को क्वांटिटी बता दी इसकी कितनी, मच बहुत ज्यादा. इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कैसे
हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पहचान सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड है हमारा वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब हम थर्ड की बात करते हैं जो कि है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब इसमें क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मैनी पीपल और थिंग आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। इसमें हम जानते हैं कितने, यानी काउंटिंग वाले। पिछले वाले में हम क्वांटिटी पे थे, मात्रा पे थे, इसमें हम नंबर पे हैं, यानी हम गिनेंगे कितने लोगों के बारे में बताया गया है, कितनी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और जो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं वो किस चीज़ के बारे में बताते हैं, हाउ मैनी, कितने, हम उनको काउंट कर सकते हैं कितने ज़्यादा हैं वो। और जो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं वो 3 तरह की होती हैं। इसमें हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 तरह के हैं, डेफिनाइट एडजेक्टिव, इंडेफिनाइट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो डेफिनाइट है वो हमें, जो डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव हैं वो हमें क्या बताते हैं, दीज एडजेक्टिव्स टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, यानी हमें गिनकर एग्जैक्ट अमाउंट बता सकते हैं कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देर आर 10 पीपल और 8 थिंग्स, यानी हम उनको काउंट करके एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। डेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव वो कहलाएंगे जिनको हम गिन के काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली वो। और डेफिनाइट न्यूमेरल भी 2 तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब जो कार्डिनल एडजेक्टिव हैं वो हमें नंबर के बारे में बताते हैं, वो लोगों और चीज़ों के नंबर के बारे में बताते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव के। एग्जाम्पल देख लीजिए कार्डिनल एडजेक्टिव के, जैसे जतिन हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 25 ईयर्स। ये देखिए काउंटिंग हो रही है, 25 सालों से जतिन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। या मैं कहूँ द 7 रूम्स इन दिस हाउस हैव बीन डिजाइन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीम्स। जो 7 कमरे हैं इस घर में वो अलग अलग डिजाइन पे, अलग अलग थीम्स पे बने हुए हैं। ये है कार्डिनल हमारा, जो 1 2 3 काउंटिंग की और काउंटिंग पे बेस्ड है। लेकिन जो हमारा ऑर्डिनल है वो ऑर्डर ऑफ पीपल और ऑर्डर ऑफ थिंग्स पे डिपेंड करता है, यानी वो काउंटिंग नहीं करता बल्कि वो ऑर्डर कहता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, इस तरीके के ऑर्डर में चलता है वो। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं ऑर्डिनल के। जैसे टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द कार्निवल, The old man was the 5th person whom we stopped to ask for directions। इस तरीके के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स में। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दोनों ही कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स दोनों ही एक साथ लिखने हो तो इनका सीक्वेंस क्या बनेगा, तो हम इनका सीक्वेंस बनाएंगे ओ और सी, यानी ओ सी, ओ से ऑर्डिनल और सी से कार्डिनल। यानी अगर एक सेंटेंस में आप इन दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव लाना होगा और फिर कार्डिनल एडजेक्टिव लाना होगा, ये इनका सीक्वेंस बनेगा, ध्यान रहे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें आर्टिकल में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ध्यान रहे इस चीज का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो है इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, जो वो एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट नंबर हमें ना बताएं, यानी इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव में हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चलेगा, कितने लोग हैं और कितनी चीजें हैं, हमें सिर्फ एक अंदाजा होगा, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फ्यू, ऑल, नो, सेवरल, सम, मैनी, सर्टेन, मोस्ट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे इनडेफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव के। एग्जाम्पल में डाल देते हैं इनको, देखिए वी सो सेवरल एनिमल्स बट नो टाइगर ऑन द जंगल सफारी। सेवरल एनिमल देखे उन्होंने, कई सारे देखे, काउंट नहीं कर पाए वो। मोस्ट स्टूडेंट्स, सारे लगभग जो विद्यार्थी थे इन दिस क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड वर्किंग है पर वो काउंट नहीं कर पाए उनको। लास्ट है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव वो क्या है, these adjectives are used when the person or things are taken one at a time। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक बार में एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या एक ही चीज के बारे में, एक ही थिंग के बारे में बात करते हैं। ध्यान रहे डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक साथ सबको नहीं लेते, 1 by 1 लेते हैं, एक एक करके। और उसमें कैसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अनदर, अदर, इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट विल गेट अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, यानी हर एक विद्यार्थी को जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। नीदर प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय द मैनेजमेंट। नीदर का मतलब दोनों में से किसी का भी प्रपोजल जो था मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। नीदर जो है वो नेगेटिव सेंस लिए हुए है, न तो मेरा न ही उसका। अब फोर्थ उस पे चलते हैं,
फोर्थ काइंड पे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डेमो देना। दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट, ये जो एडजेक्टिव है वो पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी व्यक्ति को, थिंग को, यानी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस तरह के, किसके बारे में क्या बताते हैं हमें? विच वन और विच वंस, कौन सा। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको कौन से एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे? दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन और सच, इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप देख लेते हैं। दिस एनसाइक्लोपीडिया हैज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड, ये दिस जो है पास के लिए है, पॉइंट आउट करने के लिए। दैट जो है वो दूर के लिए है। और दीज जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए है, पास के लिए। और दोज भी है जो बहुत सारी चीजों के लिए है, लेकिन वो दूर के लिए है। दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली इन माई किचन गार्डन, जो ये सारी इतनी सारी वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं वो उगाई गई हैं ऑर्गेनिकली इन माई किचन, मेरे किचन गार्डन में। फिफ्थ है हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं नाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए। यानी नाउन से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कौन कौन से होते हैं? व्हाट, विच, हुज, ये एग्जाम्पल हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के। जैसे विच बुक विल यू बाय, कौन सी बुक तुम खरीदना चाहते हो। हुज जैकेट इज दैट ऑन द फ्लोर, दैट देखिए दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है पॉइंट आउट करने के लिए। वो जो जैकेट है फ्लोर के ऊपर है वो किसकी है, इस तरीके से। अब है सिक्स्थ पॉइंट हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव्स। दीज एडजेक्टिव्स शो पोजेशन और बिलोंगिंग। पोजेसिव का मतलब होता है अधिकार रखना, किसी के ऊपर आपका आपका अधिकार होना, किसी के ऊपर आपका हक जताना पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, जिसमें हम अपना हक जता सकते हैं। और ये इस तरीके के एडजेक्टिव होते हैं जब हम किसी नाउन पर अपना अधिकार जताने के लिए इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये आंसर देते हैं किसका? हुज किसका है, माई मेरा है, योर तुम्हारा है, हिज उसका है, हर उसका है, इट्स और हमारा है, योर तुम्हारा है, देयर उनका है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज हर ट्रेवल जर्नल, ये जो जर्नल है ट्रेवल जर्नल ये किसकी है? उसकी है, यानी उस पर उसका अधिकार है, पोजेशन है। योर बुक्स आर ऑन द टेबल, तुम्हारी जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो सेवंथ है वो कौन सा है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स है जो हमारा, उसके बारे में बात करते हैं अब हम। दीज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज, दबाव डालने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए। टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, प्रभाव जताने के लिए हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑन, वेरी, कंप्लीट, अटर, टोटल, एब्सोल्यूट, प्योर, परफेक्ट, जेन्युइन, आउटराइट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है जो किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, बहुत ज्यादा क्लैरिटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के साथ, बहुत ज्यादा इफेक्ट के साथ दिखाने के लिए जब हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। आई मेड दीज कैंडल्स विद माई ओन हैंड्स, देखिए इसने प्रभाव जताने के लिए, इफेक्ट शो करने के लिए कि ये जो कैंडल्स हैं ये मैंने बनाई हैं अपने हाथों से। या मैं कहूं दिस इज द वेरी प्लेस, ये वही, यानी एम्फेसाइज किया गया वेरी डालकर। वी सॉ हिम यस्टरडे, जहां हमने उसे कल देखा था। इस तरीके से हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में जान पाते हैं। और जो लास्ट हमारा एडजेक्टिव है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, और जो ये एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से लिया गया है, इसको प्रॉपर नाउन से फेच किया गया है। The names of geographical places, countries, continents, states, etc. are known as proper adjectives. अब जो proper adjectives में क्या क्या आएंगे, हमें किस तरह के नाम मिलेंगे? Geographical places के नाम, for example, countries के नाम होंगे, continents के नाम होंगे, states के नाम होंगे। इस तरीके की चीजें हमें proper adjective में देखने को मिलेंगी, ये proper adjective कहलाएंगे। और ये जो adjective हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सोर्स ऑफ ओरिजिन के लिए, यानी कहाँ से, जैसे कौन सी कंट्री कहाँ से आई है, कौन सा फूड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका वो उत्पत्ति का सोर्स कौन सा है, ओरिजिन कौन सा है, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल से जान लेते हैं। देखिए
वी ऑर्डर्ड इटालियन फूड एट द रेस्टोरेंट। हमने जो इटालियन फूड है वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है, यानी उसकी उत्पत्ति वहां से हुई है। आर आंट ब्रोड सम स्विस चॉकलेट्स फॉर अस। हमारी जो आंट है वो स्विस चॉकलेट लाई है हमारे लिए वहां से। द इंग्लिश पार्लियामेंट इज इन सेशन। जो इंग्लिश पार्लियामेंट है अभी उसका सेशन चल रहा है। इस तरीके से जो ओरिजिन हुआ है जहां से उन चीजों का, उनके बारे में ये बताता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। आज हमने जाना एडजेक्टिव की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।